बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंजीर के बारे में। बहुत से दोस्तों ने अंजीर को देखा होगा, लेकिन खुशक अंजीर को देखा होगा। तो दोस्तों, ये इसका फ्रेश अंजीर का पौधा जो है वो आप आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। अंजीर के पौधे को 3 तरह से ग्रो किया जा सकता है। इसको हम सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा कटिंग और कॉम्पल के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप अंजीर के पौधे को ग्रो होता हुआ तीनों तरीक़ों से देखेंगे। तो दोस्तों, इसको ग्राउंड के अलावा आप किसी कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि गमला, ग्रो बैग्स वगैरह। तो उसमें भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन गमला जो है कम से कम 12 इंच का आना चाहिए। 12 इंच के गमले में ये कम से कम 3 साल तक फ्रूटिंग भी करता है और अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, और जो मेरे चैनल पे दोस्त नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, पहले मैं अंजीर के पौधों को सीड के ज़रिए ग्रो करूँगा। इसके लिए मैं फ़्रेश अंजीर का इस्तेमाल करूँगा। इस वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है ताकि आपको तीनों तरीक़ों से अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप भी अपने घर में अंजीर के पौधे ग्रो करें। दोस्तों, आप मेरे पास देखेंगे ये फ्रेश अंजीर के 2 पीसेस हैं। ये बुलबुल ने थोड़ा थोड़ा खा के तो इनको नीचे फेंका हुआ था। तो मैं फ़्रेश अंजीर फुल लेने के बजाय मैंने ये पीसेस ले लिए हैं। तो इसमें आप देखें बहुत से सीड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इन सीड के ज़रिए मैं अंजीर के पौधे ग्रो करूँगा। दोस्तों, सीड लगाने के लिए ये मेरे पास एक मिट्टी का बाउल है। इसमें मैंने आम खेत की मिट्टी और बाल डाल के तो उसको थोड़ा सा पानी लगा के तो 8-10 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। और ये अंजीर का पीस लेके तो इसको रगड़ना इस मिट्टी के ऊपर ताकि जितने भी सीड्स हैं वो इस मिट्टी में चिपक जाएं। इस तरह दोस्तों आसानी के साथ अंजीर से जो सीड्स हैं वो मिट्टी में शामिल हो जाएंगे। एक अंजीर में सैकड़ों की तादाद में बीज होते हैं। इनमें से जो मुकम्मल तैयार हो चुके होते हैं, यानी काफ़ी हार्ड हो चुके होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। जो अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए होते, कच्चे होते हैं, वो ग्रो नहीं करते। तो लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीड जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे। अब नाइफ़ से मैं इस मिट्टी में हल्के हल्के से गोडी कर दूंगा ताकि बीज जो हैं वो मिट्टी में शामिल हो जाएं। बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं करनी, सिर्फ ऊपर की तह तक हल्की हल्के से मिट्टी को छेड़ना है ताकि उसमें बीज अच्छे तरीके से शामिल हो जाएं। सारे के सारे बीज मिट्टी में शामिल हो गए हैं। आप पानी से शावरिंग कर देंगे ताकि इसमें नमी रहे। और दोस्तों, इसमें नमी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब भी आप देखें कि इसमें नमी कम हो रही है तो आपने शावरिंग कर देनी है ताकि अच्छे तरीके से सीड जो हैं वो ग्रो करें। दोस्तों, ये 3 हफ्तों का रिज़ल्ट है। 3 हफ्ते के बाद बहुत सारे सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। अभी कुछ हो रहे हैं और कुछ बाद में होंगे। अगर किसी दोस्त के पास फ्रेश अंजीर अवेलेबल ना हो तो वो ड्राई अंजीर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 12 से 15 घंटे तक भिगोने से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो उसके सीड भी आप इसी तरह ग्रो कर सकते हैं। आपने जो ड्राई अंजीर इस्तेमाल करनी है वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना उसके सीड जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम अंजीर के पौधे को कटिंग और कॉम्पलों से ग्रो करेंगे। तो ये मेरे पास अंजीर का पौधा है। इसके ऊपर बहुत सारी अंजीर आई थी, लेकिन अब पक के तैयार होकर ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसे मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगा और इससे हमें बहुत सारी कॉम्पल और कटिंग्स मिल जाएंगी। अंजीर की प्रूनिंग करने के लिए बरसात का मौसम और ख़ज़ां का मौसम बेहतरीन मौसम है। आप इन मौसमों में अंजीर के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद इन दोनों मौसमों में पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस जो हैं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और पौधा जो है वो और ज़्यादा घना हो जाता है और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने लगा हूँ, जिससे हमें बहुत सी कटिंग्स और कॉम्पले मिल जाएंगी।
दोस्तों आर्ट प्रूनिंग से काफ़ी शाखें मिल गई हैं, तो यहाँ से हम बहुत सी कटिंग्स और कॉम्प्ले बना सकते हैं। दोस्तों लंबाई में कटिंग का साइज़ 5 से 6 इंच तक होना चाहिए और इसकी मोटाई पेंसिल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक बेहतरीन कटिंग है। दोस्तों अंजीर की शाखों से ये मैंने सारी कटिंग्स और कॉम्प्लें तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसको ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए दोस्तों जो मिट्टी लेनी है वो आम मिट्टी, उसमें आपने बाल शामिल कर लेनी है। दोनों को बराबर बराबर मकदार में लेना है। दोस्तों अब इन कटिंग्स और कॉम्प्लों को ग्रो करते हैं, लेकिन आसमान के ऊपर बहुत से बादल भी आ रहे हैं। तो अब इन कटिंग्स और कॉम्प्लों को लगा के हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जानी है। अब मुझे बारिश से पहले पहले इन कटिंग्स और कॉम्प्लों को ग्रो करना है, क्योंकि सावन भादों की जो बारिश है ये फौरी तौर पे होना शुरू हो जाती है, फिर वो टाइम भी नहीं देती आगे पीछे होने का। मिट्टी के नरम होने की वजह से तमाम कटिंग्स और कॉम्प्ले इसमें बड़ी आसानी के साथ लग रही हैं। कटिंग लगाने के बाद बड़े आस्ता से मिट्टी को कटिंग की साइडों से दबाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए। दोस्तों सारी कटिंग्स और कॉम्प्लें लगा दी हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे इनके ग्रो करने का। दोस्तों एक हफ़्ते के बाद इसमें गोडी करनी है, ताकि ऊपर वाली सतह जो है वो नरम रहे और ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक मिट्टी में जा सके और हमारा रूट सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप होगा। आजकल बारिशें हो रही हैं, इसलिए मुझे इन कटिंग्स को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों कटिंग्स और कॉम्प्लों ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया है। इनके ऊपर नए लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। इनको ग्रो करने में तकरीबन 3 से 5 हफ़्ते लग जाते हैं। तो दोस्तों हमने तीनों तरीक़ों से कामयाबी से इनको ग्रो किया। आप भी अपने घरों में बीज, कॉम्प्लों और कटिंग के ज़रिए अंजीर के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ ये बीज, कॉम्प्लों और कटिंग से ग्रो हो जाती हैं। जनवरी के महीने में मैं इनको 12 इंच के गमलों में शिफ्ट कर दूंगा और अप्रैल मई में इनके ऊपर फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।